बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा एक्सपेरिमेंट है बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट, जिसमें हम लूज़ और कम्पैक्टेड बल्क डेंसिटी फाइंड करेंगे और इसके साथ साथ हम परसेंटेज ऑफ वाइड्स इन एग्रीगेट भी चेक करेंगे। इसके लिए जो ऑपरेटर्स में रिक्वायर्ड है उसमें सबसे पहले वेइंग बैलेंस, मेजरिंग स्केल, स्कूप, डेंसिटी मोल्ड और एग्रीगेट का सैंपल। सबसे पहले हम एम्प्टी मोल्ड का वेट करेंगे जो कि 5421 ग्राम्स है, जो कि इसके ऊपर लिखा हुआ भी है, और उसके बाद इसका वॉल्यूम चेक करेंगे। ये जो इसका वॉल्यूम है ये हम इस स्केल की मदद से चेक करेंगे। सबसे पहले इसका डायमीटर चेक करेंगे, उससे हम एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। इसकी डेप्थ से जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आएगा। ये वॉल्यूम हमने पहले चेक किया हुआ है। वॉल्यूम चेक करने का दूसरा तरीकाकार ये है कि इसके अंदर आप वाटर फिल करके भी इसका वॉल्यूम चेक कर सकते हैं। ये लूज़ बल्क डेंसिटी के लिए आपने आहिस्तगी से एग्रीगेट इसके अंदर फिल करना है और उसके लिए आपने कोई इसकी टैंपिंग नहीं करनी। ये देखें, आराम आराम से आपने इसमें एग्रीगेट फिल करते जाना है। ये देखें, हमने एग्रीगेट को जो है कम्प्लीटली मोल्ड के अंदर लूज़ कंडीशन में फिल कर लिया है। अब हम इससे जो यूनिट वेट चेक करेंगे या बल्क डेंसिटी चेक करेंगे वो लूज़ बल्क डेंसिटी होगी, तो इसके लिए हम अब इसका वेट करेंगे। ये अब हमने एग्रीगेट का वेट किया है जो कि 18.83 किलोग्राम, मतलब कि 18,830 ग्राम आ रहा है। ये वेट ऑफ लूज़ मटेरियल विद मोल्ड है। अब इस मोल्ड को आपने एग्रीगेट से खाली कर लेना है। इसमें फर्स्ट लेयर डालने के बाद आपने 25 टाइम्स टैंपिंग रॉड की मदद से इसको टैंप करना है। ये अब हमने दूसरी लेयर इसके अंदर फिल कर ली है। 3 लेयर में आपने इसको फिल करना है और हर लेयर में आपने 25 टाइम्स इसको टैंपिंग रॉड की मदद से टैंप करना है। ये हमने थर्ड लेयर फिल कर ली है और थर्ड लेयर में हमने 25 टाइम्स टैंपिंग करनी है। एग्रीगेट को टैंप करने के बाद हम इसका वेट करेंगे। ये जो हमारा वेट आएगा, वेट ऑफ कम्पैक्टेड एग्रीगेट विद मोल्ड। देखें, अब वेट बढ़ गया है क्योंकि पहले हमने लूज़ कंडीशन में किया था तो उस सूरत में ये कम था, अब ये बढ़ गया है। ये 20,420 ग्राम्स आ रहा है। अब हम इसकी कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं।